नौसेना ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट पर बड़ा हमला बोला है और इस पोर्ट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। समंदर से पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एक्शन। पाकिस्तान का कराची पोर्ट, कराची बंदरगाह पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने बहुत भीषण हमला बोला है और कराची पोर्ट को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है पाकिस्तान का कराची पोर्ट। पाकिस्तान को अपने गुनाहों की, अपने दुस्साहस की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो भारतीय सेना यह सिर्फ चेतावनी के तौर पर कर रही है। अगर इससे भी भयानक एक्शन हुआ तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, यह समझा जा सकता है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इंडियन नेवी ने अटैक किया है, कराची पोर्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया है। समंदर के रास्ते से पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। सक्सेना जी, आपसे इस पर रिएक्शन चाहेंगे। कराची एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट नहीं, कराची बंदरगाह, कराची का जो बंदरगाह है जी, वो पूरी दुनिया में जो असलहा है या आर्म्स एम्युनिशन है और जो भी समुद्र के रास्ते से जो कुछ भी सामान आना था वो सारा बंदरगाह नष्ट होने के कारण उनके यहाँ आना समुद्र के रास्ते से अब संभव नहीं है। जो तुर्की का जहाज, जो पानी का जहाज वहां पर आया हुआ था और तुर्की अपने सामानों को वहां पर, सैन्य सामान खासतौर से ड्रोन्स के लिए जो प्रसिद्ध है, वो वहां पर सप्लाई करने के प्रयास में लगा हुआ था। तो इसको एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है और सारा पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है उसमें कराची का बहुत बड़ा एक स्थान है और कराची जैसे स्थान को पूरी तरह से तहस नहस कर देना भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये कहूंगा कि इस युद्ध को बहुत लंबे समय तक और बहुत विकराल रूप में ले जाना किसी के भी पक्ष में। 8 मिसाइल्स, आपको बता दें कि 3 टारगेट थे यहाँ पर, जो जिस तरह से जानकारी मिली है, उधमपुर का जो मिलिट्री स्टेशन है, इसके अलावा जम्मू सुंजवा मिलिट्री स्टेशन और साथ ही साथ पठानकोट मिलिट्री स्टेशन, तीनों में यहाँ पर कोशिश की गई, मिसाइल्स दागी गई। 8 मिसाइल्स को यहाँ पर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने यहाँ पर नेस्तनाबूद किया और साथ ही साथ अब उसके बाद रिटेलिएशन शुरू हुआ है भारत की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से जम्मू सिटी का इलाका जहां पर हैवी जो यहां पर मिसाइल दागने की कोशिश की गई, लगातार पाकिस्तान की कोशिश थी कि इसमें भारी नुकसान जम्मू कश्मीर को हो, पर उसमें उसको पता नहीं था कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो है वो यहां पर पूरी तरह से तैनात था और उसने पाकिस्तान की हर एक साजिश को यहां पर नाकाम किया और अब पाकिस्तान को यहां पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि पाकिस्तान का मिटना पूरी तरह से तय है। और हम जब पुंछ में एक रिपोर्टिंग कर रहे थे तो मोहम्मद हाफिज के घर पर एक गोला पड़ा था जिसमें कहा था मोहम्मद हाफिज ने कि पाकिस्तान से अब बातचीत नहीं होनी है, पाकिस्तान का जो POK का हिस्सा है वो लेना है। बहुत बड़ी ये जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान की बर्बादी बिल्कुल तय हो चुकी है, क्योंकि भारत ने ऐसा भीषण हमला इस वक्त पाकिस्तान को किया है और जवाब दिया है पाकिस्तान की नापाक हरकतों का कि पाकिस्तान इसे कभी भूलने की हिमाकत अब नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह बर्बाद, यानी समुद्री रास्ते से पाकिस्तान के कराची में कुछ भी पहुंचने के रास्ते बंद। भारत ने पानी से वाटर स्ट्राइक पहले ही इतना भयानक मारा था कि पहले पानी बंद किया और उसके बाद दूसरी जगह से जब पानी छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। इसके बाद आसमानी हमला ड्रोन और मिसाइल के जरिए किया गया। आर्मी जो है वो इस वक्त बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से हमला बोल चुकी है पाकिस्तान पर, यानी पाकिस्तान की सांसें फूल जाएंगी कुछ ही देर में। यह हालत पाकिस्तान की होने वाली है। बड़ी खबर यह भी है कि बॉर्डर पर सिर्फ गोलीबारी नहीं बल्कि भारतीय सेना ने अब तोपों की गर्जना भी शुरू कर दी है। तोपें गरज रही हैं। तो इस वक्त बॉर्डर पर हालात ऐसे हैं कि, और पाकिस्तान से एक और खबर है, बहावल नगर में आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी लगा दी गई है।
तो पाकिस्तान के बहावल नगर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है और धीरे धीरे पाकिस्तान के तमाम इलाके हैं जहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा रहा है। यानी पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैकआउट की सिचुएशन में है, हालात इतने खराब होते जा रहे हैं। जी सक्सेना जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। के तरीके से हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में किया था, वैसा ही 22 अप्रैल को पाकिस्तान और उसके आकाओं ने, पाकिस्तान की आईएसआई, उसकी मिलिट्री और जो उसके समर्थक देश हैं, जिनमें खासतौर से चीन और तुर्की का नाम मैं लेना चाहूंगा, और भारत को कहीं तरह से किसी तरह से युद्ध में फंसाने की, उसके आर्थिक जो विकास था उसकी गति को अवरोधित करने की, कश्मीर में जो विकास था उसको रोकने की, और हिंदू मुस्लिम के अंदर एक बड़ा आपस में मनमुटाव करके हर शहर में दंगे कराने की जो साजिश थी, उसको लेकर के उसने पहलगाम में हिंदू धर्म को लेकर के हमला किया। और उसका जो बहुत सटीक उत्तर भारतीय सेना ने दिया था वो आतंकवादी कैंपों के ऊपर दिया था, पूरे दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम किसी सैन्य जो मिलिट्री के स्टेशन है या मिलिट्री हेडक्वार्टर है या उनकी सेना पर किसी प्रकार का हमला नहीं कर रहे। लेकिन हड़बड़ाहट में पाकिस्तान और उनके जो सब समर्थक देश हैं, उन्होंने मिलकर के भारत को फिर से उकसाने की कोशिश की और भारत के जो मिलिट्री के स्थान हैं, उधमपुर हुआ, पठानकोट, जैसलमेर, जोधपुर, इन सभी जगहों पे, जम्मू और अमृतसर, इन सभी जगहों पे जो आक्रमण किए और ये दिखाया कि नहीं, हम जो है युद्ध को और बढ़ाना चाहते हैं। ये उकसावे की पूरी टेक्निक थी और उसमें काफी हद तक पाकिस्तान और उनके आका, मैं कहूंगा, एक तरह से सफल हुए। लेकिन इसका उल्टा उनके ऊपर असर होने वाला है कि पाकिस्तान पूरी तरह से शत विक्षत होकर के, बिल्कुल हाथ पैर कटे होकर के कराची का जो बंदरगाह वो चला गया, उसके जो खास हवाई अड्डे हैं वो तबाह हो रहे हैं। तो वहां से किसी प्रकार का जो आक्रमण की परिस्थिति, जो उनकी स्थिति थी, उससे बिल्कुल समाप्त की ओर होते जा रहे हैं। और भारत में भी एक बड़ा अच्छा अवसर आया इसमें देखने का कि देश के विरोधी लोग कौन है, कौन से लोग देश का विरोध कर रहे हैं, कौन से जनता है, किस राज्य की जनता है, कौन से धर्म के लोग हैं, कौन से जो हमारे पत्रकार बंधु हैं या कोई राजनीतिक हैं या और दूसरे लोग हैं, उनको पहचानने का मौका मिला। और भारत में जो रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं, उन सबको निकालने का, पाकिस्तानी जो यहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे थे उनको निकालने का बड़ा अच्छा मौका मिला और पहचानने का और चिन्हित करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। सक्सेना जी, आपको इस वक्त रुकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि लगातार जो युद्ध के मैदान से बड़ी खबर मिल रही है। नौसेना ने कराची पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो भारतीय नौसेना ने समंदर से पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है और भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। पेशावर के 20 इलाकों में जोरदार धमाके हुए हैं। पाकिस्तान के बहावल नगर में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। लगातार शहर खाली कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान के बहावल नगर में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है। तो लगातार जो भी बड़ी खबरें मिल रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि नौसेना ने बड़ा अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर। कराची बंदरगाह को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 10 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। इस्लामाबाद में भी इमरजेंसी लगा दी गई है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी महफूज नहीं है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट सभी जगह पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। रावलपिंडी जो पाकिस्तान की आर्मी का मुख्यालय है, वहां भी इमरजेंसी घोषित की गई है। पाक सेना ने इमरजेंसी लगाई है और लगातार बड़ी खबरें जो मिल रही है युद्ध के मैदान से वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर और भारत की जीत की ये सबसे बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी इस वक्त दहशत का माहौल है। और पाकिस्तान ने तमाम बड़े शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। पाकिस्तान के
10 बड़े शहरों में इस वक्त इमरजेंसी घोषित की गई है। लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें। एडवाइजरी इस तरह की जारी की गई है। इस्लामाबाद में भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कराची, लाहौर, सियालकोट में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। तो भारत ने जो जोरदार हमला चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किया है, उसके जवाब में पाकिस्तान यहाँ पर बौखला गया है और पाकिस्तान ने जितने भी हमले करने की कोशिश की है, भारत ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि लोगों को घरों में रहने की एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। चाहे वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो या नौसेना हो, भारत ने पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया है, ज़बरदस्त पलटवार किया है। जल, थल और नभ से पाकिस्तान में तबाही की नई इबारत लिखी जा रही है, नई कहानी लिखी जा रही है। पाक सेना ने इमरजेंसी लगा दी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के 10 शहरों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। एडवाइजरी दी गई है लोगों को कि वो अपने घरों में ही रहें। पाकिस्तान में लगातार भारत के टैंकों से छोड़े गए गोलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। एसके सक्सेना जी, गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके सक्सेना जी, ये ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान पे। जी, पाकिस्तान ऐसा लगता है 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध को बिल्कुल जो है भूल करके चीन के समर्थन के कारण बड़ा शेर बनने की कोशिश कर रहा था। और मैं दूसरी तरफ से कहूंगा कि चीन ने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है और अपना JF-17 और ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी वगैरह को पाकिस्तान को दे करके एक प्रकार से उसके द्वारा जो भारत पे आक्रमण कराया है और पाकिस्तान को उसका बुरी तरह से जो जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय राजनीतिज्ञों ने, जो सिंधु नदी का जो एग्रीमेंट था, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, चिनाब रिवर से पहले तो पानी रोक देना और उसके बाद गेट्स खोल करके पूरी बाढ़ ला देना, डिजिटल स्ट्राइक, सारा कुछ उनके यूट्यूब और सारे हैंडल्स को बंद कर देना, उनके जो आर्टिस्ट हैं और उनके साथ में किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना, पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल देना, पाकिस्तानी राजनयिकों को यहाँ से काफी संख्या में देश से वापस कर देना और इस तरह से सभी प्रकार से लगभग 15 दिन का जो समय भारतीय राजनीतिज्ञों और भारतीय सेना ने लिया है, तो चारों तरफ से हर प्रकार से 360 डिग्री, जमीन से, आसमान से और पानी से, चारों तरफ से, बलूचिस्तान से, उधर अफगानिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत से, कजाकिस्तान से और इधर भारत के जो बॉर्डर्स हैं और जैसलमेर, जोधपुर इत्यादि जो हमारे भारत के मेन सेना के अड्डे हैं, वहां से पूरी तरह से उनको जवाब दिया है और वो पटकनी दी है कि मुझे लगता है कि चीन को भी अब पता लग गया होगा कि वो भारत से अब इस प्रकार का 1962 वाला युद्ध नहीं कर सकता, ये नया वाला भारत है। और मुझे लगता है कि ये युद्ध एक प्रकार से पहली उन्होंने भूमिका बनाई थी, क्योंकि गर्मी में आप देखें बर्फ पिघल जाती है और इसके पिघलने के साथ साथ पिघलना शुरू होती है, तो अगर सितंबर अक्टूबर तक आकर के ये